हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के बारे में कुछ बताया जाएगा। कुछ क्या बताया जाएगा? क्लास 12 के फिजिक्स में जो दो बुक हैं, पार्ट 1 व पार्ट 2, उसमें कितने लेसन पढ़ना है, उन सभी लेसनों के बारे में बताया जाएगा और उनके इंट्रोडक्शन या परिचय कराया जाएगा। तो हम बात करते हैं क्लास 12 में जो पहला पार्ट फिजिक्स का है, पार्ट 1, और दूसरा पार्ट है पार्ट सेकेंड। तो पार्ट 1 में जो है पहला लेसन आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा लेसन मिलेगा विद्युत विभव एवं धारिता। तीसरा जो लेसन मिलेगा उसे कहा जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा लेसन है गतिमान आवेश व चुंबकत्व। पांचवा लेसन है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठवां लेसन है चुंबकीय प्रेरण। सातवां लेसन है प्रत्यावर्तीय धारा। आठवां लेसन है जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये फिजिक्स में जो पार्ट 1 है, पहला किताब है। पहले किताब में 8 लेसन पढ़ना है और उन्हीं 8 लेसन का ये नाम है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो फिजिक्स होते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, 9वां लेसन है जिसको हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी तथा यंत्र। 10वां लेसन है जिसे हम लोग तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। और 11वां लेसन है जिसे हम लोग विकिरण क्या कहते हैं, विकिरण विकिरण प्रकाशिकीय विकिरण द्रव्य की दैत्य प्रकृति। विकिरण द्रव्य की दैत्य प्रकृति। जो 12 लेसन है इसे परमाणु कहा जाता है। और 13 लेसन जो है इसमें आप लोगों को मिलेगा नाभिक। और 14 लेसन है कहा जाता है अर्धचालक। ये जो है एक तरीके से आपको पार्ट सेकेंड में जितने भी लेसन है उसके बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। पार्ट सेकेंड में कौन कौन सा लेसन कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग पार्ट फर्स्ट में ये देखते हैं कि क्या कहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है। पार्ट फर्स्ट में जो है, पार्ट फर्स्ट में इसमें 2 चीज़ मिलेगा पढ़ने के लिए। पहले तो आपको चार्ज के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए, और वो भी कैसा चार्ज, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा और उसके बाद मैग्नेटिक मिलेगा। तो इसका मतलब मिला जुला के जितने भी इसमें जो भी चैप्टरें हैं, इन सभी चैप्टरों में आप लोग को मैग्नेटिक चार्ज और इलेक्ट्रिक के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 में ध्यान दीजिए, पहला लेसन जो है जिसे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहा जाता है, इस पार्ट में आप ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा विद्युत विभव एवं धारिता, ये दोनों लेसन जो है इनको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है कि आवेश जहाँ स्थिर होता है उसे स्थिर वैद्युतिकीय कहा जाता है।
आवेश जहाँ पर स्थिर होता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकीय। तो प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर के यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकीय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसके बाद यहाँ से आवेश गतिमान होंगे। इसमें पहले चैप्टर में आप लोगों को मुख्य रूप से कुछ हेडिंगें हैं, जैसे चार्ज क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में बताया जाएगा। आवेश की संकल्पना किसने दिया, जिसे आवेश की खोज थैलस मिलेटस नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसकी संकल्पना व सिद्धांत के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो इनके पूरी व्याख्या करते हुए सिद्धांत को बताया जाएगा, और उसके बाद इसमें उपस्थित कूलाम के नियम के बारे में चर्चा किया जाएगा, और कहीं अच्छी और अच्छी स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें जितने भी हेडिंग आपको मिलेंगे हर जगह आवेश स्थिर रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थिर वैद्युतिकीय चैप्टर है, और स्थिर वैद्युतिकीय उसी को कहा जाता है जहाँ पे आवेश स्थिर होता है। अब विद्युत विभवांतर एवं धारिता के बारे में बताया जाएगा, कि पहला टॉपिक जो है विभवांतर के बारे में बताया जाएगा। विभवांतर किसे कहा जाता है, जब अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और धारिता का मतलब यह है कि धारिता बढ़ाने के लिए आवेश बढ़ाना पड़ेगा, जिसे हम लोग एक कैपेसिटर कहा जाता है, या इसका मात्रक जो होता है फैराड होता है। धारिता में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए श्रेणी क्रम में धारिता को संयोजित किया जाए, संधारित्र की धारिता के सिद्धांत के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद इसमें श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र धारिता के प्लेटों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो विद्युत धारा के चैप्टर में आप लोगों को ओम का नियम मिलेगा पढ़ने के लिए, और क्या कहते हैं कि इस तरीके से ओम के नियम के सूत्र की स्थापना मिलेगा। प्रतिरोध के बारे में बताया जाएगा, ये सब विद्युत धारा में। गतिमान आवेश चुंबकत्व में आप लोग को बताया जाएगा कि चुंबक कहाँ कहाँ पे उत्पन्न किए जाते हैं और कैसे कैसे चुंबक के बारे में अध्ययन किया गया। और चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में बताया जाएगा कि किस द्रव्य से चुंबक का निर्माण हुआ है, और उसके बाद चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया जाएगा कि आखिर जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस युक्ति पर कार्य करता है, प्रेरण सिद्धांत व स्वप्रेरण सिद्धांत क्या होते हैं, एलसीआर परिपथ क्या होती है, ये सब इसमें बताया जाएगा। और उसके बाद प्रत्यावर्तीय धारा के बारे में बात किया जाए तो प्रत्यावर्तीय धारा एसी के बारे में आप लोग को यहाँ बताया जाएगा कि एसी करंट क्या होते हैं, किस तरीके से अपने आप में परिवर्तन करते हैं, ये सब एसी के बारे में बताया जाएगा। और एसी और डीसी के बारे में तुलना की जाएगी कि एसी से खतरनाक डीसी क्यों होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे तरंगों के बारे में बताया जाएगा कि अवरक्त तरंगे क्या होते हैं, इस तरीके से पराबैंगनी क्या तरंगे क्या होते हैं, किरणें क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को यहाँ बताया जाएगा। ये तो रहा फास्ट पार्ट 1 में जो फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है। अब हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले पार्ट में जो है आप लोगों को इसमें पूरे भाग में आप लोग को पहले तो 2 चैप्टर में ध्यान रखिएगा, लाइट के बारे में पढ़ना है। 9 और 10 वाले पार्ट में लाइट के बारे में पढ़ना है, जैसे प्रकाशिक किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के बारे में, मतलब कि यंत्र प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी मतलब प्रकाश कहाँ से आया, प्रकाश कितने माध्यम होते हैं, कितने प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर कर सकते हैं, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है, प्रकाश माध्यम क्या होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी पारभाषक क्या होते हैं, प्रकाशिक किरणें क्या होते हैं, प्रकाश के गुण, लेंस, दर्पण और अपवर्तन के बारे में इसमें लेंस मेकर के सूत्र के बारे में भी बताया जाएगा। अब प्रकाशिकीय तरंग प्रकाशिकी में आप लोगों को हाइगेंस सिद्धांत के बारे में मिलेगा, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कैसे उन्होंने सिद्ध किया। हाइगेंस के बाद इसमें न्यूटन ने कणिकामय सिद्धांत क्या दिया था, इन सब के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। और इसमें देखिए किरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति में क्या मिलेगा कि दो झिर्री के बारे में क्या हो जाएगा, और क्या कहते हैं कलांतर क्या होते हैं, पथांतर क्या होते हैं, यहाँ चर्चा की जाएगी। और प्रकाशिकीय विद्युत क्या कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, और सोलर लाइट कैसे चार्ज होते हैं, एलईडी क्या होते हैं, डायोड सेल क्या होते हैं, इस तक के बारे में आप लोग को एक तरीके से यहाँ बताया जाएगा। अब परमाणु के बारे में आप लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड के बारे में बताया जाएगा, रदरफोर्ड ने क्या क्या कमियां की थी, बोरबरी के बारे में बताया जाएगा, ये सब परमाणु के बारे में बताया जाएगा, जो क्लास 11th में आप क्या कर सकते हैं पढ़ चुके होंगे। तो इसमें 4 श्रेणियां आप लोग को पढ़ाया जाएगा,
बामर श्रेणी होता है, पाश्चन श्रेणी होता है, बुर्स श्रेणी होता है, और पैकेट श्रेणी होता है। इन सब के बारे में यहाँ पे लाइमन श्रेणी के बारे में आपको बताया जाएगा। और नाभिक के बारे में बताया जाएगा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, रिजर्वॉयर नियतांक क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको चर्चा की जाती है। अब यहाँ पे अर्धचालक में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक के उदाहरण के माध्यम से जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। किस तकनीक के आधार पे ये चालक की तरह कार्य करते हैं और किस तकनीक के आधार पे ये क्या करते हैं, अचालक की तरह कार्य करते हैं। और इसी में आप लोगों को कहा जाएगा शुद्ध अर्धचालक और क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक के बारे में बताया जाएगा कि शुद्ध अर्धचालक की संरचना कैसे होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, और अशुद्ध अर्धचालक में एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद डायोड के बारे में बताया जाएगा कि पीएन डायोड क्या होते हैं, पीएनपी डायोड क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में क्या होते हैं, पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में क्या होते हैं, सब यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इसमें गेट मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें गेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लॉजिक गेट कहा जाता है, जो बूलियन व्यंजक पर आधारित होता है। लॉजिक गेट जो होगा इसमें 3 मिलेंगे आप लोग को, एंड गेट मिलेगा, आर गेट मिलेगा और नॉट गेट मिलेगा। मुख्य रूप से 3 होते हैं, नार और नंद गेट बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 गेट आप लोग को मिलेगा। उसके बाद इन गेटों के आधार पर सारणी कैसे बनता है, जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आज